आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से चैप्टर का समझ लें, जिससे कि चैप्टर करने में हमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर बनाते हैं, जिससे कि वो चैप्टर हमारा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्लियर। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सीधा सा बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है हमेशा क्या होती है? 1 होती है। क्या कहलाता है? वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर भाई हो सकता है वन वेरिएबल, ठीक है ना। तो वन वेरिएबल में जैसे मान के चलो एक वेरिएबल यूज किया गया हो। क्या किया गया हो? एक वेरिएबल, जैसे 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो जहां देख रहे हैं ये एक वेरिएबल यूज किया गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 3y + 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। पावर कितना है भाई? पावर जिसके ऊपर कुछ नहीं है पावर 1 ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1। तो लीनियर इक्वेशन है। एक वेरिएबल x यूज किया गया है, यहां वेरिएबल y यूज किया गया है। और ले लें 7t + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी पावर 1 यूज किया गया है, वेरिएबल 1 यूज किया गया है। तो ये सब क्या है? वन वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं, क्लियर है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्लियर है। अब आता है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जिसके अंदर दो वेरिएबल यूज किए जाएं, जैसे सपोज मान के चलो 2x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये यहां पर देखें एक वेरिएबल x यूज किया गया, एक वेरिएबल y यूज किया गया, दोनों का ही पावर क्या है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एक एग्जांपल और ले लें, 7x + 9y - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? यहां पर एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y यूज किया गया और ये टू वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। और पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, ठीक है। तो डिग्री कितना है? 1 है। तो क्या कहलाएगा ये? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्लियर है। यहां पर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, क्लियर हो गया हमारा। इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है। जर्नल फॉर्म, ठीक है ना। तो जर्नल फॉर्म क्या होती है? जर्नल फॉर्म होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। समझ लें अच्छे से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जर्नल फॉर्म क्या होती है? ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये होती है। x और y ये क्या है? ये है हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। अब x का कॉफिशिएंट क्या है? a है। y का कॉफिशिएंट क्या है? b है, क्लियर है। तो a और b ये क्या है हमारे? a और b ये है हमारे कॉफिशिएंट ऑफ ए एंड
एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के कॉफिशिएंट हैं ए और बी। क्लियर है भाई, एक्स का कॉफिशिएंट हो गया ए, वाई का कॉफिशिएंट हो गया बी, और सी क्या होता है? सी होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है, ठीक है ना, ये सीधा नंबर दिया गया होता है। जैसे सपोज मान के चलो, एग्जांपल देख लें, जैसे हमने यही वाला ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमसे a पूछ रहा है, b पूछ रहा है और c पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपैरेटिव कर रहे हैं, तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है 3, c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है 8। अब आगे होगा अच्छे से समझ में कि जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता है। इसके अंदर a क्या होता है? x का कॉफिशिएंट होता है, b क्या होता है? y का कॉफिशिएंट होता है, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है ना। यहां पर हमारा ये जनरल फॉर्म हमारा क्लियर हो गया। अब आता है अगला चीज, इसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम? आ लीनियर इक्वेशन, आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज infinity many solutions। क्या कह रहा है? a linear equation in two variable has infinity many solutions। infinity many solutions यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि इंफिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल पर हम समझें इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल दिया हुआ है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने सॉल्यूशंस किस तरीके से निकालते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहां 2 वेरिएबल है तो हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे x y, ठीक है। ये मैनी सॉल्यूशंस यहां, ठीक है। तो यहां इसको हम इस तरीके से लिखना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर है। सपोज मान के चलो x का वैल्यू हम 0 डालते हैं। क्या डालते हैं? x का वैल्यू 0 डालते हैं। तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया y का, ठीक है। इसी तरीके से x का वैल्यू सपोज हम 2 डालते हैं। क्या डालते हैं? 2 डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ठीक है। क्या हो गया? 4 हो गया। तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, y का वैल्यू भी क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? आ रहा है समझ में? और क्या डालें? यहां हम अपने पास से अंदाजा लगा लेंगे। अगर मान के चलो हम इसका x का वैल्यू कोई ऑड नंबर डालते हैं,
तो ऑड नंबर डालेंगे तो डेफिनेटली बात है जहां पर माइनस ऑड नंबर करेंगे तो ऑड ही प्राप्त होगा, और 2 से ऑड नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता है। आ रहा है ना समझ में? तो अब हमने यहां पर वैल्यू डाला, मान के चलो 4। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 4 क्या हो गया 2 हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है? अब मान के चलो मैं यहां पर y का वैल्यू 0 डाल देता हूं। क्या करते हैं y का वैल्यू 0 डाल देता हूं। ठीक है? तो y का वैल्यू अगर मैं 0 डाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है? आ रहा है समझ में? अब सपोज x का वैल्यू मैंने मान के चलो 8 डाल दिया। क्या डाला 8 डाल दिया। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 8। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1। y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो ये सब क्या है इंफिनिटी, इस तरीके से हम वैल्यू डालते हुए चले जाएंगे और ये इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस इसके निकलते जाएंगे। इसी बात को वो कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। आप समझ रहे होंगे कि x का वैल्यू जब तक हम डालते रहेंगे y का वैल्यू आता रहेगा, इसका कहीं पर भी कोई अनंत तक जाएगा, ये कोई एंड नहीं है इसका। क्लियर है? तो यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। पहला सॉल्यूशन जैसे कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो 0 3 मिल गया हमको, 2 2 मिल गया हमको, 4 1 मिल गया हमको। ठीक है? 6 0 मिल गया हमको, 8 माइनस 1 मिल गया हमको। क्लियर है? ये हमको सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है? अब यहीं पर मैं एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं तुमको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पर कैसे शो करते हैं। ठीक है? तो ये मेरा सारा बना हुआ है कॉन्सेप्ट, तो मैं यहीं पर तुमको समझा देता हूं कि किसी इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे शो करते हैं। सपोज हमसे कहा जाता है कि x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको ग्राफ पर हमें शो करना है। तो किस तरीके से ग्राफ पर शो करते हैं ये एक कॉन्सेप्ट और है, तो मैं इसी में इंट्रोडक्शन में क्लियर करा देता हूं। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज में मैंने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सब कुछ बताया है। क्लियर है? तो उसमें जाकर आप कार्टेशियन प्लेन के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। जब हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गया, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, ये ऑरिजिन होता है। क्लियर है? हमने यहां पर यूनिट बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? यहां भी बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? जहां नेगेटिव चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है? इसी तरीके से यहां चलेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां नेगेटिव चलेगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 क्लियर है? चलिए अब शो करते हैं इसको फटाफट से। 0 3 x क्या है 0 है और y का वैल्यू क्या है 3 है, तो हमारा कहां आएगा यहां आएगा। ठीक है? ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 0 3। ठीक है?
ये क्या है, x का वैल्यू 2 है, ठीक है, और y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, ये आ रहा है ना हमारा, है ना, 2। क्लियर है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है, ये आ रहा है हमारा। क्लियर है, x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू -1 है, तो ये आ रहा है हमारा। ठीक है, 8 तो एनफ 2 पॉइंट काफी रहते हैं, 2 कोऑर्डिनेट काफी होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को शो करने के लिए। मैंने तो ये इतने सारे बना दिए हैं, इनको मिलाता हुआ हम एक लाइन बना देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाएगा ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे। ये क्लियर है, तो ये लाइन हमारी क्या शो कर रही है, ये लाइन हमारी शो कर रही है x + 2y, x + 2y - 6 = 0 को। क्लियर है, तो इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ग्राफ पर किस तरीके से शो करना है, वो भी कॉन्सेप्ट हमारा इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर क्लियर होता है। ठीक है ना, इसके अंदर इतना ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर सारा बात क्लियर हो गया। ग्राफ पर कैसे शो करते हैं, मैनी सॉल्यूशंस किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, और हमारा क्या होता है लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सभी चीजें हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।